यहाँ पे एकत्रित होते हैं, भगवान का गीत भगवत गीता उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच हम हमारे रामलला आए थे, तो हम भगवान राम के बारे में कुछ जानने का प्रयास कर रहे थे। और उसी को आज हम आखिरी एक नाम नारायण एक पूरा बिगिनिंग टू एंड रामायण कवर हो जाएगा उसमें, वो एक है। तो वो हम 108 श्लोका का होता है, और वो श्लोका नहीं है, दैट इज दो दो लाइन में हम है, लेकिन हर उसका श्लोक का एंड राम से होता है। तो वो उसका अध्ययन, उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं प्रेयर से। स्क्रीन मेरी दिख रही है, प्रेयर से शुरुआत करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सद्गुणा श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते कांता राधा कांता तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय मते जया पताका स्वामी नयति नामिने नम आश्चर्यपदाय निताय कृपा और कथा धाम दया नगरागम तारिणे। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे निर्विशेषशून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम आज फिर एकत्रित हुए, और यही है कि हम जब एकत्रित होके हम जब सुनने का प्रयास करते हैं, तो जो भी हम सुनते हैं, जो श्रवणम, सबसे
बेस्ट तरीका भक्ति के बारे में समझना है श्रवणम। प्रभु जी ने यह भी कहा है कि हमारे पास मतलब बोलने से ज्यादा सुनना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के लिए तो हमारी रचना ही उस तरह से की गई है कि हमें कान दो दिए लेकिन मुख एक ही दिया है। तो हम जितना अच्छा सुनेंगे, जितना ध्यान से सुनेंगे, जितना प्रेम से सुनेंगे, जितना इन कानों को उस दिव्य बातों के सुनने में लगाएंगे, तो हमारी प्रगति। और हम बोल रहे हैं, हम बोलेंगे बिल्कुल। जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जितना हम सुन सकते हैं, गुड लिसनर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, जितना हम अच्छे से सुन सकते हैं। तो श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से, मन से, और फिर उसको जो हमें समझ में आता है, जितना हमें ज्ञान मिलता है, उसको हम अपने सहपाठियों में, अपने मित्रों में उसको बांटते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, किसी को हम उस मार्ग पे लाने का प्रयास करते हैं। मार्ग पे मतलब सिर्फ हमको उन्हें या सभी को जो जीवन का मूल उद्देश्य है उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भगवान राम आए थे और उन्होंने पूरी उनकी लीला यहाँ पे जो की थी मानव रूप में आके, उसका हमने अध्ययन किया था। और हमने ये देखा था कि पूरी रामायण जो लिखी गई है वो 7 कांडों में लिखी गई है। पहला कांड था बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड जैसे युद्ध कांड, और आखिरी में उत्तर कांड। तो हमने कुछ कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ चीजों मतलब कुछ जो प्रसंग हुए थे उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था, कुछ सीखों के बारे में। लेकिन आज का जो भी पूरा फोकस रहेगा वो फोकस है हमारा इस काल नाम नारायणम, नाम रामायणम। इसका हर एक यहाँ पे जो भी स्रोत रहेंगे, वो हर स्रोत राम शब्द से एंड होता है, हर स्रोत में। मतलब राम ने क्या किया, कहाँ से, पूरे बालकांड से शुरू होके 108 श्लोका का है ये, 108 श्लोका का, बस एक एक लाइन का श्लोक है, 108 श्लोका का है। तो ये शुरू होगा यहाँ से बालकांड से। सो बालकांडम, उसमें जो श्लोक आएंगे वो हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। उसके आगे बालकांड के बाद आएगा अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बारे में देखेंगे। फिर अयोध्या कांड से आगे अरण्य कांड, अरण्य कांडम के बारे में हम ब्रीफ में, अरण्य कांड के बाद यहाँ पे हम किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद में सुंदर कांड, सुंदर कांड के बाद में युद्ध कांड, और युद्ध कांड के बाद में लास्ट जो है वो हमारा रहेगा उत्तर कांड। उत्तर कांड। और इस तरह 108 श्लोका वन लाइन के, लेकिन बहुत ही सुंदर है। तो सोचा है कि हमने जब इतना किया है तो इसको हम एक बार पूरा बिगिनिंग टू एंड हमारे सामने से रामायण का पूरा एक एपिसोड, कंप्लीट एपिसोड हमें हमारे सामने से गुजर जाएगा और हमें उस बारे में पता चलेगा। और इससे ये एडवांटेज होगा हमारे लिए कि जहाँ पे भी किसी भी इसमें जब भी हमें कठिनाई होती है या कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या कुछ होता है, तो हमें किस तरह से जो क्रिया किए भगवान राम ने, किस तरह से उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई है, उस लीलाओं का हम स्मरण करके अपने आप को सही मार्ग पे लाने का प्रयास कर सकते हैं। जस्ट देख रहा हूँ किसी ने शायद मैसेज किया है, नहीं, चलो हमारे लिए नहीं है। ओके, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत के पहले अभी इस लास्ट वीक में मैं कुछ डिस्कस कर रहा था, तो कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न किया था। वो प्रश्न मैं आपके सामने भी रखता हूँ। और वो प्रश्न ऐसा था कि
सर हम इस टेक्नोलॉजी के जग में हैं, हम आधुनिकता के इसमें हैं, और फिर हम इस आध्यात्मिक इसमें हम कितना समय दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, इसका बैलेंस कैसे कर सकते हैं, या इसका एडवांटेज कैसे बता सकते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ करना अपने इसमें आचरण में तो लाना ही है, लेकिन साथ में हमें इसका ज्ञान भी होना ही चाहिए कि इसका क्या होता है। तो इसके बारे में एक न्याय है, उसका नाम है अंधुपंगु न्याय। अंधुपंगु न्याय का मतलब ही है, ऐसा है कि ये वहां पे दो लोग हैं, एक है अंध है व्यक्ति है, और एक है पंगु। पंगु मतलब जो पैर से मतलब फिजिकली चैलेंज है, पैर से चल नहीं पाते, और वो है ना एक रास्ते पे मतलब ऐसे एक जगह खड़े होते मतलब ऐसे, और उन्हें ये भवसागर रूपी रास्ता ये उन्हें तय करना होता है। अब अंधे व्यक्ति को दिखता नहीं है, वो जा नहीं पा रहे, और जो जो पंगु है वो चलने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो इसी तरह हम भी हैं, यहाँ पे हम भी अंधु पंगु ही है, न ढंग से देख पाते हैं, न ढंग से चल पाते हैं। मतलब जो हमारे सामने आता है हम उसके साथ में हम अपने कार्य को अपने आगे बढ़ाते हैं, और क्या होता है अननोइंगली नोइंगली क्या होता है, हम 3 गुणों में अपने आप को बांधते रहते हैं। कौन से 3 गुण में? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। हाँ, रजोगुण, सतोगुण एंड तमोगुण। चलो शुरुआत तो रजोगुण से किया। रजोगुण सबसे हाईएस्ट होता है, दैट्स कॉल्ड मोड ऑफ गुडनेस। तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस, और सतोगुण मोड ऑफ पैशन। तो ये इसी गुण में हम अपने आप बनते जाते हैं। तो लेकिन जब हम इतना सब अध्ययन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने आप को, अपना प्यूरिफिकेशन का मार्ग सही हो, हम अपने आप को जो भी हम स्टेप्स ले रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, तो उससे हमें अपने आप को अच्छा करने को, शुद्धिकरण करने का हमें मौका मिल रहा है, तो हम उसको सही तरीके से कर पाते हैं क्या, तो उसको समझ के लेंगे। क्योंकि क्या होता है, जो माइंड एक्सेप्ट कर लेता है ना, फिर बॉडी अडॉप्ट करता है। अगर माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया तो बॉडी अडॉप्ट नहीं करता है, और फिर हमारे आचरण में कहाँ आएगा वो। तो जैसे कहते हैं ना कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट बार कि अंगना हमेशा सजा के ही रखना पड़ेगा। राम आएंगे तो कंडीशनल क्या है, वो तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन हमारा ही आंगन खराब होता है, हमारे इसमें कीचड़ कंकड़ पत्थर भरे होते हैं, तो कहाँ से हीरे जवाहरात आ पाएंगे। तो हमें वो क्लीन रखना होगा, शुद्ध रखना होगा, ताकि हमें जो भी यहाँ पे हम इस भौतिक जगत में जो भी हमें मानव धर्म में जो मानव धर्म निभाना है, तो उसमें हम अच्छी तरह से कर पाए, अपने कर्तव्य निभाते हुए। जो हमारे कर्तव्य, हमें ऐसा नहीं कि हम ये कर्तव्य छोड़ के करेंगे, नहीं, राम भगवान ने पूरा यहाँ पे पूरा अपनी जीवन में यही दिखाया है कि हर एक जो कर्तव्य उनके सामने आया, उन्हें उस कर्तव्य को निभाया। वो होगा किसी वाल्मीकि जी ने उनके बारे में जो लिखा है, तो विश्वामित्र जी और जो भी उनको आते हैं, उनको जो भी उन्हें बताया गया कि नहीं, उन्हें इस रावण का या इस राक्षस का वध करना है या इसके लिए, उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें क्या करना नहीं करना, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, और वो कर्तव्य को हमें निभाना है, साथ में कर्तव्य निभाते निभाते ये सबको करना है। तो यहाँ पे जो अंधु पंगु न्याय है, तो जो अंधा है, वो अंधा जो है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। क्योंकि हमें उतना ज्ञान ही नहीं है, हमारे वो चक्षु उतने ओपन ही नहीं होते, उतने पता ही नहीं चलता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें उतना पूरा नहीं आ पाता है, तो उसके लिए हमें आंखें खोलने पड़ती है ना। और हमारे पैर जो है, जो पैर से जो चलना है, वो पैर जो है आधुनिकता, मतलब तांत्रिक ज्ञान। अगर हम वो आधुनिक ज्ञान भी नहीं रहेगा, तो सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से हम उतना नहीं करेगा, मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें सरवाइव करके और हमें अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है, तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन मतलब हमारे आध्यात्मिक और आधुनिक ज्ञान, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब न तो आप अंधे रहेंगे, ना आप न लूड़े रहेंगे, लंगड़े, आप दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रगति कर सकते हैं। तो यह है अंधु पंगु न्याय, है ना, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फिर हमारा ये रास्ता जो हमें भगवान हमें हाथ दे रहे हैं, लेकिन हम उसको देख ही नहीं पा रहे, और देख लिया तो हमारे पैर लूड़े लंगड़े हैं, तो उससे हम चल नहीं पा रहे हैं ना, इसमें डगमगा रहे हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन अब करेंगे तो एडवांटेज ही एडवांटेज है, हम आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन दोनों का चलना चाहिए। हमारे जो जो हम टेक्नोलॉजी और वो सब पढ़ रहे हैं, उसका भी सदुपयोग करते आना चाहिए हमें, और साथ में स्टेबिलिटी के लिए,
बेसिक चीज क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके तरफ जाने के लिए हमारा आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए और उसमें भी हमें अपने आप को ढालना चाहिए, उसमें अपने आचरण में लाना चाहिए और धीरे 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 उसमें प्रगति भी करना चाहिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आज क्या कर रहे हैं, नाम रामायणम कंप्लीट। तो पहले हम शुरू करेंगे बालकांडम से। तो शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेष तल्प सुख निंद्रित राम, ब्रह्मा धाम पार्थित राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हम 4-4 श्लोक पढ़ेंगे और हम इसके बारे में समझते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, मतलब हम उस राम को, हम उनके सामने अपने आप को नतमस्तक करके हम उनके शरण में जाते हैं। वो शुद्ध ब्रह्म है और बेस्ट, सुपीरियर ऑफ द बेस्ट, मतलब परम ब्रह्म है वो राम, और उनको हम नतमस्तक होके हम आगे बढ़ते हैं। कालात्मक परमेश्वर राम, काल टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, और टाइम ही एक चीज है जो हमें हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक ही चीज, बोली हुई चीज इस समय सही हो सकती है, उस दूसरे समय वो सही नहीं होती है, और टाइम जो होता है उसका हमें हमारे हाथ में नहीं होता है। और यही जो है इनके मास्टर जो है, इसके मास्टर वो है कालात्मक परमेश्वर राम, मतलब सुप्रीम लॉर्ड परमेश्वर, इनका टाइम पे सब पे प्रभुत्व है। और टाइम के बारे में अगर यह है तो हमें पता चलना चाहिए कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि जब तालाब में पानी होता है तो क्या होता है कि मछलियां जो है ना वो कीड़े मकोड़ों के खाती रहती है, और जब तालाब का पानी सूख जाता है तो वही मछलियों को वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो देखिए टाइम चेंज होता है तो हमारा वो मतलब जो जो वही चीज रहती है, लेकिन उसके हिसाब से हमारा उसका परिणाम चेंज होता है। तो लेकिन हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उन राम भगवान को नतमस्तक होकर क्या कर रहे हैं, कालात्मक परमेश्वर राम, जिनका नेचुरल काल पे उनका प्रभुत्व है, मतलब वही काल है। शेष तल्प सुख निंद्रित राम, मतलब जो निंद्रा अवस्था में दिखा है, शेषनाग पे बैठे हुए निंद्रित राम, सुख निंद्रित राम। जैसे हमने विष्णु शेषनाग पे, विष्णु भगवान को हमने लेटे हुए देखे ना, तो वही शेषनाग सुख, शेष तल्प सुख निंद्रित राम, जो आराम से सुख से उस पे जो लेटे हुए, वही राम को हम अपने चरण कमल उनके स्पर्श करना चाह रहे हैं। ब्रह्म धाम पार्थित राम, मतलब वही जिनके इससे पूरे देव सृष्टि की रचना होती है, जिन्होंने इस यहाँ पे सृष्टि की रचना की, तो सबसे पहले जीव यहाँ के ब्रह्मा, उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, और वो राम, उनको हम शरणागत जाते हैं। ये है पहले 4 श्लोकों का मतलब शुरुआत में। नेक्स्ट है चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौसल्या सुख वर्धन राम, विश्वामित्र प्रियदन राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। यहाँ पे क्या लिखा है, चंड किरण किरण कुल मंडन राम, मतलब जो वही राम जो सूर्य भगवान को प्रकाशित करते हैं, जिस सूर्य जैसे तेज है उनमें, उस राम को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन सूर्य तेज होने के बाद भी हमें उतनी ही ऊर्जा देते हैं जितनी हमें जरूरत है, नहीं तो हम यहाँ पे जीवित ही नहीं रह पाएंगे। श्रीमद दशरथ नंदन राम, मतलब जो इतने महारथी दशरथ के, दशरथ 10 रथों के समान पे काबू करने वाले महाराजा दशरथ के पुत्र नंदन, दशरथ नंदन राम। कौशल्या सुखवर्धन राम, मतलब जो कौशल्या माता को सुख प्रदान कर सकते हैं, वैसे राम, वो राम। और उन्होंने सिर्फ वही नहीं, उनको
मतलब हर जगह कौशल्या सुखवर्धन राम। तो हमें यहाँ पे इस जीवन में जो भी हमारे माता पिता है उनको सुख कैसे देना है वो राम भगवान ने सिखाया है ना। विश्वामित्र प्रियदन राम, मतलब वो विश्वामित्र जैसे जो सुख अपने ऋषि मुनि उनके भी प्रिय जो है वो राम, उन राम को हम प्रणाम करते हैं। तो मतलब ये उन्होंने पहले शुरू में उसके बारे में बताया कि कौन राम भगवान की गाथा, मतलब उनके शुरू में। आगे घोर ताटक घातक राम, मारीचादीन पातक राम, कौशिक मक संरक्षक राम, श्रीमदाह्योध्याधारक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आगे बढ़ते हैं। जब बालकांड में जब राम भगवान सब विश्वामित्र जी आते हैं, आपको याद होगा, तो वहां पे दशरथ महाराज से बोलते हैं कि हमें राम भगवान चाहिए, क्योंकि इनको ये जो दो राक्षस है, जो राक्षस वहां पे आते हैं वो रावण के अंडर है, रावण के इसमें, और वो सभी जहां जहां पे भी यज्ञ होते रहते हैं उनको पूरा नाश कर रहे हैं और उसका संहार करना है। तो दशरथ जी एकदम कांप जाते हैं कि मेरा बालक, मेरा पुत्र बहुत छोटा है, उसके जगह मैं ही क्यों नहीं अपनी सेना लेके आता हूँ, पूरी सेना लेके आता हूँ, और मैं पूरी सेना लेके, और फिर हम उनका ये करेंगे। तो और बहुत तरीके से वो मना करने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में विश्वामित्र क्या हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इस तरह करने से तुम क्या करोगे, अपने कुल का नाश करोगे, सब ये सब क्या करोगे, और अपना पूरे इसमें। फिर वहां पे वशिष्ठ ऋषि बीच में आते हैं और बताते हैं, समझाते हैं राजा दशरथ जी को कि विश्वामित्र जी जो कह रहे हैं उन्होंने वो हमसे ज्यादा देखे हुए, और आपको दशरथ महाराज को भी पता था, लेकिन फिर भी पुत्र छोटे और उनको उनसे दूर अलग नहीं होना चाहते थे। तो लेकिन वहां पे विश्वामित्र जी किसी तरह उन्हें ले जाते हैं, और वहां पे ले जाके वन में उसी वहां पे जाके राम भगवान की सहायता लेते हैं। राम भगवान की किसका वध करने के लिए, वो दो राक्षस जो थे, है ना। एक तो ये घोर टाटक घातक राम, मतलब जो टटका राक्षसी थी उसको मारने के लिए। तो उसको मारने के लिए जब कहा गया तो राम भगवान थोड़े, क्योंकि वो स्त्री है, तो फिर वहां पे विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया, मतलब आपको भगवान को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें इस तरह से होता है कि हर चीज को हम उपदेश अपने गुरु से लेते हैं, और विश्वामित्र जी उनके गुरु थे। तो जो गुरु का आदेश वो सरापों पर, तो वो कहते हैं कि आपको वो देखना नहीं है, स्त्री है पुरुष है, ये यहाँ पे जब जहां पे भी समाज में समाज कंटक के रूप में जो भी होगा उसका संहार करना आपका धर्म है क्षत्रिय होने के नाते, और आपको ये करना होगा। और वहां पे इतने बड़े इसका जिनको हर इन देवता उनके उसमें उनसे हार चुके होते हैं और त्रस्त हो चुके होते हैं, और हमें याद होगा कि वो देवताओं ने ही फिर सभी ने निवेदन किया था कि आप मानव अवतार में आइए और हमारा रक्षण कीजिए। तो यहाँ पे ये टाटका राक्षसी का वध किया उन्होंने। उसके बाद में मारीच दीप निपातक राम। अब ये मारीच, अब आपको याद होगा, अगर हमें भी याद है कि मारीच का वध बाद में होता है ना, लेकिन यहाँ पे भी मारीच दीप निपातक राम। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर हमें पता होगा, रावण कितने भाई थे, कितने कितने भाई थे रावण, 5 भाई थे। किसी को 5 भाइयों का नाम पता है किसी को? विभीषण। हाँ, विभीषण एक नाम बोला है। कुंभकर्ण। हाँ, एक रावण खुद, कुंभकर्ण, करेक्ट। हाँ विभीषण। हाँ, एक खर होता है और एक दूषण, खर दूषण, ये दो। हाँ, तो ये जो है ये बहुत ही डेंजरस थे, ये भी, ये राख। और यहाँ पे खरदूषण और मारीच, ये दो जो डीमन है, मतलब ये राक्षस है, ये क्या करते थे, हर जगह जाके, या तो रावण या फिर ये वहां जाके जो भी यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ को सफल होने नहीं देते थे, इसलिए ऋषिगण वगैरह सब तक हो गए थे। और जब मारीच आते हैं सामने, तो वहां पे राम भगवान कहते हैं कि मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं इसे अपने बाण से इतने दूर
फेंक दूंगा कि वो बाद में वापस ना आ पाएगा। तो उसे जब बाण मारते हैं धनुष्य बाण, तो वो कुछ 100 मील दूर जाके समुद्र में जाके बीच मध्य में समुद्र में गिर जाता है। लेकिन वहीं खरभूषण को जब मारते हैं भगवान, तो वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए वो मारीच वो बाद में फिर से आते हैं और फिर बाद में उनका होता है, क्योंकि उसके राम भगवान के पता था कि उनकी कुछ आयु बची हुई है, वो अभी नहीं जा सकते, उनका कुछ और उन्हें कार्य करना था। तो उसे मारते नहीं है, उसे उस समय उसको निपातक, हाँ, कहीं दूर डाउनफॉल फेंक देते हैं ऐसे। और फिर कौशिक मकर संरक्षण राम, मतलब फिर वो जो यज्ञ करते हैं विश्वामित्र और उनके यज्ञों को इस तरह इनको इन राक्षसों को मार के उसका संरक्षण करते हैं, इसीलिए कौशिक मकर संरक्षण राम। फिर आगे जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पे अहिल्या जो किसी श्राप के कारण पत्थर बन चुके होते हैं, वहां पे चरम सर्व करके उनका उद्धार करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या आया, श्रीमद अहिल्या द्वारक राम, मतलब उनको वहां से मुक्ति दिलाई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आगे बढ़ते हैं। गौतम मुनि संपूजित राम, सुर मुनि वर संतुत राम, नाविक धावित मृदुपद राम, मिथिलापुर जनक मोहक राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो आगे है, मतलब गौतम मुनि संपूजित राम, मतलब जो गौतम मुनि ने भी जिनका जिनका वर्णन किया है, जिनकी स्तुति की है, वैसे राम। सुर मुनि वर संसुत राम, मतलब जितने भी ऋषि मुनि थे सभी ने उनकी संस्तुति की है, देवी देवताओं ने जिनकी संस्तुति की है, वैसे संस्तुत राम। नाविक धाविक मृदुपद राम, मतलब जिन्होंने वहां पे जाते वक्त नाविक केवट, पता है हमें, केवट को अपने चरण धूलि धोने देखकर उसे भी गौरवान्वित किया एक तरह से, है ना। तो वो राम, मतलब नाविक को भी इतने मृदु थे कि वो नाविक को भी अपने सेवा में लगाने के लिए अगर कुछ है तो मौका पूरा देते थे। तो इस तरह से मतलब हमारे कोई ऊंच नीच छोटे मोटे का भेदभाव न रखना, वो भी भगवान राम ने सिखाया है। और बाद में मिथिला पूरक जनमोहक राम, है ना। तो हमें याद है हमने एक भजन किया था, उसमें ना जब राम भगवान मिथिला में जाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं मिथिला में जाके, और वहां पे सब राम को देख कर सीता खड़ी की खड़ी रह गई, है ना। तो वो और जहां खड़ी थे खड़े के खड़े रह गए, तो इतने मनमोहक थे वो, सभी का मन मोह ले लेते। तो मिथिला पूरा जन मोहक राम, मतलब ये बालकांड में अभी किधर मिथिला में उनका प्रवेश हुआ है। आगे पढ़ते हैं। विदेह मानसर जंजक राम, त्र्यंबक कामोर्भंजक राम, सीतावर पीतर मालिक राम, कुत वैवाहिक कौतुक राम। राम राम जय राधा राम, राम राम जय सीता राम। यहाँ पे श्लोका नंबर 17 में क्या बोले, विदेह मानसर जंजक राम, मतलब जनक राजा बहुत ही बड़े राजा थे और बहुत ही मतलब पूज्य राजा थे। और उन राजा से भी जिनका स्वागत हुआ और जिन्होंने राम भगवान की स्तुति की, वैसे राम। फिर त्र्यंबक कामूर भंजक राम, तो ये है जब सीता स्वयंवर के समय पे, तो जो ये था, क्या रखा था, धनुष्य बाण, हाँ, वो धनुष्य बाण जो शिव भगवान का धनुष्य बाण था जो, और वो धनुष्य बाण कोई नहीं तोड़ सकता था, उस बाण को, धनुष्य को तोड़ने वाले राम। सीता
पितर वर मालिक राम, मतलब सीता देवी जैसे इनके उनके गले में माला डालने वाले और उनके पति बनने वाले राम। मतलब सीता देवी का वर्णन जो है उसके बारे में बहुत ही डीप में बताया गया कि उनसे ज्यादा पवित्र नारी कहीं नहीं थी, और वैसे उनके पति के रूप में उनके मालिक राम। कृत वैवाहिक कौतुक राम, तो मतलब जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को भी एक उत्सव की तरह जिया है। मतलब ऐसा ही नहीं कि अपने धर्म पत्नी को कहीं छोड़ दिया या फिर वैवाहिक जीवन में को छोड़ के सिर्फ युद्ध में ही चले गए और कुछ हो गए, तो उनका उसको भी किस तरह से निभाया है वो उसका कौतुक करने वाले राम। तो यहाँ पे देखिए बालकांड में कहाँ से शुरू हुआ, भगवान राम का जन्म, फिर बाद में उनका विश्वामित्र के साथ उनको ले जाना, उनको शिक्षा देना, फिर वो वहाँ पे ऋषि मुनि को जो वो वहाँ पे जो त्रस्त कर रहे थे उनको वहाँ से उनसे छुटकारा दिलाना, फिर बाद में मिथिला में जाना, मिथिला में जाके वो भी मिथिला में वो वहाँ पे नहीं जा रहे थे, वो ऋषिगण जो थे वही उन्हें वहाँ साथ में लेके गए थे कि चलिए आपने हमें ये किया तो हम वहाँ पे सभा में जा रहे हैं, आप भी चलिए वहाँ पे। और वहाँ पे फिर बाद में धनुष्य बाण को तोड़ के स्वयंवर में सीता माता के साथ विवाह, और यहाँ तक ये आता है बालकांड। यहाँ पे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। और 2 श्लोक है राम इसमें। भार्गव दर्प विनाशक राम, श्रीमद अयोध्या पालक राम। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब उन्होंने धनुष्य बाण तोड़ दिया था तो वहां पे उनको ललकारने के लिए कौन आए थे? परशुराम। परशुराम परशुराम तो उनका भी घमंड जो जिन्होंने तोड़ा है वो भार्गव दर्प विनाशक राम, तो परशुराम जी का भी घमंड तोड़ने वाले वही राम है। और श्रीमद अयोध्या पालक राम, तो जिन्होंने अयोध्या के राजा बन के जिन्होंने अपनी जनता को, अपने वहां की जनता को बिल्कुल अपने पिता मतलब पुत्रों जैसे, अपने संतानों जैसे जैसे पाला है वो राम। तो ये है बालकांड, है ना। आगे अयोध्या कांड। अगणित गुण गण भूषित राम, अवनीत तनया कामित राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। मतलब जिनके गुण को गाते गाते हम थक जाएंगे, ऐसे अनगिनत गुणों वाले राम। और जो जो देवी सीता है, देवी सीता जो पृथ्वी की बेटी मानी जाती है, उनको भी पसंद आने वाले राम। ऐसा है अवनीत का मित राम। आगे राका चंद्र समानन राम, पितृवाक्य चित्र कानन राम, प्रिय गुह विनिवेदित राम, तक्षालि जनिज मृदुपद राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। यहाँ पे राका चंद्र समान मतलब वो सूर्य जैसे थे लेकिन उनका मुख जैसे था चंद्र जैसा, बिल्कुल बिल्कुल इतना सुंदर मुख, वैसे भले राम। और पिता के शब्दों का मान रखना, उनको आश्रित रहना, मतलब उनके जो शब्द बोले एज इट इज फॉलो करने वाले राम। प्रिय गृह विना वेदित राम, मतलब जो अपने अपने आप को एज अ दास भी उन्होंने मानने से मनाई नहीं की, वैसे राम। और तक्षलित निज मृदुपद राम, मतलब इतने जेंटल थे उनके और कि उनके पांव इतने मतलब मृदु थे, और उनका मन इतना मृदु था उनका ये कि वो किसी को भी अपने इसमें दुख नहीं दे सकते थे। तो वैसे तत्शीला निज मृदु पद राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आगे पढ़ते हैं। भरद्वाज मुखानंदक राम, त्रिकुटाता चित्रकुटादि निकेतन राम, सॉरी, दशरथ संतत चिंतित राम, कैकेयी तनयार्थित राम। अब इसमें वहां राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो यहाँ पे भरद्वाज मुखानंदक राम,
मतलब जहाँ पे जो भारद्वाज ऋषि थे उनके जैसे वो भारद्वाज ऋषि के बारे में है कि वो बहुत ही उनके मुखमंडल से इतना तेज प्रकाशित होता था, वैसे तेज प्रकाशित होने वाले राम। और चित्रकूट निकेतन राम, मतलब वहां पे चित्रकूट में रह के उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है ना, मतलब जीवन मतलब वो वनवास का, वो राम। दशरथ सत चिंतित राम, मतलब जिनके बारे में दशरथ हमेशा चिंता करते रहते थे वो फॉरेस्ट में जंगल में जाने के बाद में, वो राम। और जो जिन्होंने कैकेयी माता के थ्रू अपने आप को वनवास दिलवा के बाहर आए, और वो कैकेयी पार्थिव, मतलब उनको भी वो इतना होके भी बाकी लोगों को जो कैकेयी माता के बारे में जो उनके मन में जो अलग अलग विचार आते थे गलत, उनको भी सही बताने वाले राम। तो वो वापस आने के बाद सबसे पहले कैकेयी माता के चरण स्पर्श करने वाले राम, ऐसे थे वो राजा राम, है ना। फिर विरचित निज विरचित निज प्रीतकर्म राम, भरता परते निज पादुक राम, दंडक वन जन पावन राम, दृष्ट विराध विनाशन राम। यहाँ पे अभी अरण्य कांड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्या करा है कि उन्होंने जो यहाँ पे जटायु पक्षी थे, जटायु पक्षी जो पक्षियों के राजा थे, जो जब सीता माता को रावण ले जा रहे थे तो उनके साथ युद्ध करके जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी थी, और उन्हीं को उनकी उनको क्या देते हैं हम, अग्नि देके उन्हें मुक्ति दिलाने वाले राम, वो उसका मतलब है यहाँ पे ना, लास्ट राइट उनके ये किया है तो वो। और फिर बाद में अपने पादुका भरत को देने वाले राम, पादुका भरत को देने वाले राम। फिर दंडक वन को पवित्र करने वाले राम, मतलब पूरीफाई, मतलब दंडक वन पूरा जो दूषित हो चुका था, वहां पे जाके उन्होंने सब रावणों का वध करके वहां पे दंडक वन को पवित्र करने वाले राम। और बाद में जो बहुत सारे डिमन यहाँ पे, दुष्ट विराध विनाशन राम, बहुत सारे दुष्ट पापियों को, यहाँ पे एक विराधा नाम के दुष्ट थे, उनका भी वध करने वाले राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे रामायण आगे बढ़ रही है वैसे वैसे, तो जब अभी ये कैसा है ना अरण्य कांड में, अरण्य में तो उन्होंने बहुत सारे डिमोनों का अलग अलग जगह पे राक्षसों का वध किया था। और यहाँ पे शरभंग शरभंग सुति शनाक्षर्तित राम, अगस्त्य अनुग्रह वर्धित राम, गृदादीप सव संसेवित राम, पंचवटी तत सुस्थित राम। अब वहां पे वो दिमन का वध करके सब क्या करते हैं, वहां पे सरभंगा ऋषि और सुतीक्ष्णना ऋषि का पूजा करने वाले राम, मतलब उनके साथ उनको गुरु के रूप में मान के उनकी सेवा कर रहे हैं वहां पे जंगल में, वो करने वाले राम। अगस्त्य मुनि के की बात मान के उनके भी ब्लेसिंग्स लेने वाले राम। और बाद में वहां पे जो जटायु पक्षी उनको भी मुक्ति दिलाने वाले राम। और पंचवटी में शांति से रहने वाले, पंचवटी तथा सुस्थित राम, मतलब आराम से शांति से पंचवटी में रहने वाले राम, नदी के किनारे, और किसी के इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे राम। राम राम जय राधा, तो मतलब पंचवटी में वहां पे आ गए। अभी बाद में आगे शूर्पणखा कार्ति विधायक राम, खरदूषण मुख सूदक राम, सीता प्रिय हरिना नु हरिना गुण राम, मारीच चार्तिक दृशा कृदा शुग राम। सॉरी मैं जल्दी में थोड़ा ऐसे पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसका मीनिंग हमें समझना, क्योंकि आज पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो शूर्पणखा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जिनका शूर्पणखा जैसे का उनको वध करना और उसको भी मुक्ति दिलाना। और खरदूषण, ये जो रावण के भाई थे, है ना, पहले रावण ने उन्हें अपने भाइयों को भेजा था मारने के लिए, तो उनको वहां पे। फिर सीता प्रिय हरिणा गुण राम, मतलब वो सीता देवी के लिए प्रिय हरण मान, जानते हुए कि इसके पीछे जाने से क्या होने वाला है, फिर भी अपने प्रिय पत्नी के लिए वो ला के देने वाले। और वहां पे फिर मारीच का वध करने वाले राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।
विनष्ट सीतान्वेषक राम, गृधाधिपतक गतिदायक राम, शबरी दत्त फलाशन राम, संबंध बाहु छेदक राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो वहां पे जो आराम से वो वहां रह रहे थे, लेकिन उनके आगे आसपास उनके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे उनके कार्य उन्हें करने थे। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं और वहां पे जहाँ सीता माता को खो देते हैं, तो फिर वो मानव जैसे बिहेव करके सीता माता की खोज में आगे बढ़ने वाले राम। और वहीं पे वहां पे जटायु पक्षी का यस प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज स्टक हो गई। आवाज कट हो गई? आवाज स्टक हो गई। अभी ठीक है जी नहीं प्रभु जी, आ रही थी आवाज तो। हाँ, बीच में कहीं हो गया होगा कहीं। ठीक हाँ, ठीक है। किसी हरे का यहाँ पे कृष्णा, हरे भी मेरे कृष्णा, को आ रही थी आएगी, पूरी। हरे हमको भी आ कृष्णा। रही। हाँ हाँ ठीक है। तो वहां पे आ, तो सीता माता को खोजते हुए आगे जाते हैं जटायु पक्षी। वो सीता माता अपने पूरे आभूषण डालते जाते हैं और फिर वो मार्ग पे चलते हैं जटायु पक्षी को, उनको उनको जटायु पक्षी उनके रास्ते में उनका लड़ाई करके अपनी जान ये दे के बाद में भगवान उन्हें उनकी इच्छाओं के अनुसार उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। और शबरी जो बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बताया था कि भगवान राम आएंगे, है ना, भगवान राम आएंगे, तो वो पूरे वहां पे इतने सालों से इंतजार करते हैं। और आने के बाद उन्हें ये नहीं लगता है कि भगवान राम जो फल है वो कैसे खट्टे फल खाए, इसलिए वो चक चक के देते हैं और उन्हें लक्ष्मण जी को गुस्सा आते रहता है। तो ऐसे राम जो उन्हें उससे वो सब चीजों को, और बाद में कबंध बाहु छेदक रावण, कबंध वहां पे एक बहुत ही बड़े रावण राक्षस थे, उनके आन मतलब उनके भुजा काटने वाले राम। तो उन्होंने जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, तो एक एक दीमन जो राक्षस है उनका किस तरह से वध किया है उसका यहाँ पे उल्लेख आ रहा है। राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम। किष्किंधा, अब वहां से अरण्य कांड खत्म होता है, किष्किंधा कांड की तरफ जाते हैं। और किष्किंधा कांड के हीरो कौन है? हनुमान जी। किष्किंधा कांड में हनुमान जी हीरो है, हनुमान जी। और उन्होंने सब, है ना, तो हनुमंत सेवित निज पद राम, नत सुग्रीव राम, गर्वित वाली सहारक राम, वानर दूत प्रेषक राम, राम राम जय राजा राम, राम जय सीता राम। तो यहाँ पे जो भगवान के दास रूप में जो भक्त थे, और सबसे अच्छे दास भक्त हनुमान भगवान, उनका उनको सेवा का मौका देने वाले राम, फिर बाद में सुग्रीव को वो भी मदद करने वाले राम है, ये सब हमने कथा पढ़ चुके हैं। सुग्रीव को कथा उनको, और उसको उनको वर देने वाले और उनको वरदान देके जो जिस कष्ट में थे उससे बाहर निकालने वाले राम। और वहीं पे जो बाली थे, जो बहुत ही शक्तिशाली थे, जिन्होंने रावण को भी अपने काखों में 6 महीने तक दबा के रखने वाले ऐसे बाली, लेकिन उनका गर्व था, तो वो गर्व संहारक, तो गर्व को नाश करने वाले भी भगवान राम ही थे। और वानर दूत प्रेषक राम, तो वानर दूत जो थे उनके उनको एज अ मैसेंजर मतलब दूत बना के भेजने वाले भी राम थे। और ये हमने पिछले बार देखा था कि वानर जो सेना थी, वो भी सेना ब्रह्मा जी के आदेश से सभी देवी देवताओं ने अपने अपने वंशज को आगे बढ़ा के जो सेनाएं भेजी थी, तो वो सब सेनाओं को आगे वहां पे भेजा है राम। हनुमान जी ने अपने दूत बना के कहा भेजा है? सीता माता के खोज में। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आगे बढ़ते हैं। आगे ये अभी ये जो किष्किंधा कांड है, ये बहुत छोटा कांड यहाँ पे है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत उसमें बहुत सारी कथाएं और बहुत सारा होता है। और फिर सुंदर कांड शुरू होता है ना। हितकर लक्ष्मण संयुक्तम राम, कविवर संतत संमृत राम, ततगति विध्वंसक राम, सीता प्राण धारक राम। अब यहाँ राम राम राजा राम, राम राम जय सीता राम।
तो यहाँ पे जैसे हम अरण्य कांड, किष्किंधा कांड से सुंदर कांड की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पे हित कर लक्ष्मण संयुक्त राम। तो यहाँ पे लक्ष्मण जो मूर्छित हो जाते हैं, नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ पे हु वॉज ऑलवेज यूनाइटेड विथ लक्ष्मण हु सर्व हिम ऑनेस्टली। हाँ, मतलब लक्ष्मण भगवान के साथ में हमेशा, लक्ष्मण और हनुमान को हमेशा अपने साथ में रखने वाले, उनके हित की रक्षा करने वाले संयुक्त राम। फिर सुंदरकांड में जब आगे बढ़ते हैं तो कवि वर संतत संसुत राम। तो यहाँ पे हनुमान जी जो इसमें सभी मंकियों में, मतलब मंदिरों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, और उनके उनको अपनी शक्ति, मतलब वो इतने दास भक्त थे कि उनका एक, उनके आवाज पे उनके साथ में चलने वाले राम, तो उनको उनकी पूरी अपनी शक्ति देने वाले राम। तद गति विद्ध वंशक राम, जो मतलब हनुमान जी के रास्ते में जो भी कांटे आ रहे थे, जो भी बाधाएं आ रही थी, उनको दूर करने वाले राम। तथगति विद्ध विध्वंसक राम। फिर सीता प्राण धारक राम, मतलब सीता मैया के प्राण के, मतलब लाइफ लाइन जो है वो राम। तो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दुष्ट दशानन दूषित राम, शिष्ट हनुमत भूषित राम। सीता वेदित काकावन राम, कृत चूड़ामणि दर्शन राम। तो इसे आगे बढ़ते हैं, जैसे हनुमान जी वहां पे जाते हैं अशोक वाटिका में वहां पे जाके मिलते हैं। वहां पे वहां से सीता माता को राम भगवान ने जो बातें बताई थी वो वहां पे बताते हैं। वो कुछ एक उनका सीता वेदित काकावन राम, मतलब वो सिर्फ उसी वो जो बताया है जो राम भगवान ने, वो सीता माता को ही पता था, तो वो वहां पे बताते हैं। बाद में सीता मैया उन्हें अपनी चूड़ियां देती है, और वो और अंगूठी, यहाँ पे चूड़ी के बारे में, चूड़ामणि देवी सीता का वो भगवान लेके आते हैं, अंगूठी और जो भी है वो सब लेके जाने वाले हैं। तो वो राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कविवर वचना शाश्वत राम, कपिवर वचना शाश्वत राम। रावण निध प्रशिस्त राम, वानर सैन्य समावृत राम। शोषित सर्दिशाचित राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो यहाँ पे कविवर रचना श्वासित राम, कपिवर रचना शासित राम। तो वही है, मतलब कपिवर रचना, मतलब जो मंकियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, उनके बारे में उनको सब अपना आशीर्वाद देने वाले राम। रावण निधन प्रशिष्ट राम, मतलब जिन्होंने रावण जैसे दुष्ट का नाश करने वाले राम। और सब किसका, वानर सैन्य समावृत राम, मतलब वानर सैन्य का मौका देने वाले राम। और शोषित सरिदिशासित राम, मतलब जब वहां पे वो जहां से जो पार कर रहे थे समुद्र, तो समुद्र ने कहा क्या था कि मैं रास्ता नहीं दूंगा, तो राम क्रोधित हो गए थे, उन्होंने अपने बाण लगा लिया था। और फिर बाद में क्रोध हुआ तो उनके सामने समुद्र सागर भगवान मतलब देवता प्रकट हुए, और उन्होंने माफी मांग के और उन्हें भी वरदान दिया था कि चलो हम तुम्हें भी छोड़ देते हैं ऐसे, और उनमें पूरा सुखा देंगे, ऐसा भगवान राम ने कहा था कि एक बाण से। तो उन्होंने माफी मांग के फिर बाद में सब पत्थर वहां पे तैरते हैं। तो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बाद में विभीषणा भयदायक राम, पर्वत सेतु निबंधक राम। कुंभकर्ण शिर छेदक राम, राक्षस संग विमर्दक राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। मतलब विभीषण को अभय देने वाले कि मैं आ गया हूं लेकिन मुझे डर है, तो अभय दान देने वाले, चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसे करने वाले। पर्वत सेतु निबंधक राम, मतलब जो 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 पत्थर थे उन्हें पानी पे तैराने वाले राम। और बाद में कुंभकर्ण का सिर छेदन करने वाले राम। और राक्षस संग विवर्धक राम, मतलब सभी पूरी जो सेनाएं थी राक्षसों की, उनको अकेले क्रश करने वाले राम, उनका संहार करने वाले राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।
अहिमहिरा चारण राम, सहस्त्र दश मुख रावण राम, विधि भव मुख सर्व संस्तुतम राम, कस्तित दशरथ वीक्षित राम। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भगवान राम ने वहां पे जब युद्ध करके रावण का अंत किया है ना, तो वहां पे जो 10 मुखी रावण था उसका अंत करने के बाद दशरथ महाराज स्वर्गलोक से वहां पे उन्हें कौन लेके आए थे? रुद्र देव, मतलब शंकर भगवान वहां पे दशरथ जी को खुद लेके आए थे और उन्होंने वहां पे राम भगवान का वहां पे दर्शन किया था। वो वहां पे बताया गया है कि वैसे राम थे जिनके लिए स्वर्गलोक से भी दशरथ महाराज आए थे और उन्होंने खुद वहां पे राम भगवान का दर्शन किया था उनके वेश में। ऐसे थे भगवान राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, सीता दर्शन मोदित राम, अभिषिक्त विभीषण नत नत राम, सॉरी पुष्प कयानारोहण नाम, भरद्वाजा शेवन राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो जब वो युद्ध खत्म हुआ तो जब राम भगवान और सीता माँ आए तो वो एकदम उन्होंने सीता माता को देख के एकदम मतलब मन मोदित राम, वो राम जो सीता माता को उसके बाद में दर्शन दे के और अपने दर्शन से अपने भाव को व्यक्त करने वाले राम। और बाद में उन्होंने पूरा जो साम्राज्य जीत लिया था वो विभीषण को दान देने वाले राम, है ना, उनको दे दिया विभीषण को। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे राज करेंगे, विभीषण को दान में देने वाले राम। और पुष्पक विमान से वापस आने वाले राम, और भरद्वाज आते आते भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भी जाके वहां पे भी उनके आशीर्वाद लेने वाले राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, भरत प्राण प्रिय कर राम, साकेत पुरी भूषण राम, सकल स्वीय समातन राम, रत्न लसत स्थित स्थापित राम। मतलब वो वापस आके भरत को इतने प्यार से गले मिलते हैं, मतलब पूरा खुशी देने वाले राम, भरत प्रिय प्राण प्रिय कर राम, भरत को इतने प्राण से प्रिय थे वो राम। साकेत पुरी भूषण राम, आते आते उन्होंने साकेत अयोध्यापुरी में आए और श्रीलंका, और उसको उन्होंने साकेतपुरी मतलब पूरा क्या कर दिया, उसको क्या बोलते हैं हम, जिसको जहां पे हम अपने पाँव रखने से उसको उद्धार करने वाले राम। सकल स्वीय समातन राम, मतलब सभी को इक्वल मानने वाले राम, मतलब उनके राज्य में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, तो वो सबको इक्वली मानने वाले राम। और रत्न लसत पिठा स्थित राम, मतलब कांटों के मतलब ऐसे कांटे भरे इस पे सिंहासन पे बैठ के रत्न जैसे चमकने वाले राम, ऐसे थे राजा राम। मतलब उन्होंने उनको जो भी तकलीफें होते थे अपने तक रख के, लेकिन हमारे तक आने ना देख, हमें सिर्फ मतलब पूरे जनता को सुख ही सुख, खुश ही खुश देने वाले राम, ऐसे थे वो राम। ऐसा उन्होंने स्थापित किया था राज। तो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, पट्टाभिषेक कलांतक राम, पाटिक कुल सम्मानित राम, विभीषण पार्पित रंकक राम, किश कुलानुग्रह कर राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आगे बता रहे हैं कि वो जो आते आते वो पट्टाभिषेक कलांकृत राम, मतलब उन्होंने वहां पे आने के बाद उनका क्या हुआ, अभिषेक हुआ, जिनका अभिषेक हुआ एज राजा, वो राम। पार्थिक कुल सम्मानित राम, मतलब सभी उनके पूर्वजों और उनके पहले आगे पीछे सबके द्वारा सम्मानित होने वाले राम। और
और विभीषण और उनका भी राज्याभिषेक करवाने वाले राम, जो जबकि वो उनके दुश्मन के भाई थे, उनका भी राज्याभिषेक कराने वाले राम। और बाद में वहां पे अपनी पूरी ये जो सूर्य वंश के जो राजा थे, सूर्य वंश के सबसे प्यारे सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सबसे प्यारे राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सकल जीव संरक्षण राम, समस्त लोक धारक राम। आगत मुनिगण संतुत राम, विश्वत दश कंठोधव राम। तो यहाँ पे बताया कि सकल जीव, सभी जीव का संरक्षण करने वाले राम, समस्त लोगों को सपोर्ट करने वाले राम अपने इसमें ऐसे थे। वो था वहां तक, वहां लंका का युद्ध कांड समाप्त होता है। और फिर है उत्तरकांड। उत्तरकांड में सबसे पहले अलग अलग ऋषियों के जाके उनको उनकी संस्तुति करना और करने वाले राम। मतलब ऐसे नहीं कि राजा बन गया तो अब मैं गर्व में आ गया, नहीं, सभी की संस्तुति करने वाले राम। और जो विश्रुत दश कंठ उदक राम, मतलब जैसे रावणा जैसे इसको मारने के बाद भी कोई अपने मन में अहंकार की भावना न रखने वाले राम। सीता लिग्न निर्वत राम, नीति सुरक्षित जनपद राम। नत्याजित जनकज राम, करिकारी तलवन लवनासुर वध राम। तो मतलब उसके बाद में जब उत्तरकांड में सीता माता को हैप्पी रखने वाले राम, जो फिर नीति सुरक्षित जनपद राम, मतलब सभी अपने एम्पायर के लोगों को सुरक्षित रखने वाले राम। और जो सीता देवी सीता देवी जब वन में थे, उनका ख्याल रखने वाले राम। और लवनासुर का वध करने वाले राम। वो लवनासुर का वध तो उन्होंने शत्रुघ्न के हाथों से करवाया था, लेकिन उनका भी वध करवाया। मतलब उत्तरकांड में भी उनका क्लीनिंग, सामाजिक क्लीनिंग चालू है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। स्वर्गत शंभुक संतुत राम, स्वतनय कुशल वननंदित राम। अश्वमेध क्रतु दीक्षित राम, काल वेदित सुरपद राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। तो इसके आगे अभी वो लवकुश को प्रेम करने वाले राम। अश्वमेध को इनिशिएट, मतलब उसमें अश्वमेध के बारे में पढ़ा था, उसको अश्वमेध करा के सभी की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले राम। और बाद में काल, मतलब समय का के हिसाब से, उस समय के हिसाब से पूरे राज्य को सुरक्षित करना और उनको क्या करते हैं, सुगंधित करने वाले राम। और जिन्होंने कितने वर्षों तक राज्य किया? 10,000 वर्षों तक राज्य किया। ऐसे थे राजा राम। और आगे है अयोध्या जनक मुक्ति राम, विधिमुख विबुधानंदक राम। तेजोमय रिज रूपक राम, संस्कृति बंध विमोचक राम। अब ये सब राम भगवान की स्तुति है कि वो सब सभी को मुक्ति दिलाने वाले राम। सभी को उन्होंने मुक्ति दिलाई, अपने अयोध्या के लोगों को, मतलब उनको सभी जनों को सभी पाप और पुण्य सभी से मुक्ति दिलाने वाले राम। और ब्रह्मा को जो सबसे पहले वैदिक ज्ञान देने वाले राम। और हमेशा चेहरे पे तेज रहने वाले राम, है ना। और जो भी हमारे जो भौतिक जीवन में जो हम बहुत सारे बंधनों से जकड़े रहते हैं, उस जकड़ों से कैसे बाहर आना, वो दर्शाने वाले राम, है ना। संस्कृति बंधक विमोचक राम, मतलब उससे बाहर आने का कैसे रिलीज, उससे बाहर आने वाले का कैसे बताने का, वैसे थे भगवान राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। धर्म स्थापन तप
दुस्तर राम, भक्ति परायण मुक्तिद राम, सर्व चराचर पालक राम, सर्व भयावक मारक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। मतलब भगवान राम जो धर्म की स्थापना करने के लिए एकदम तत्पर थे, वो राम जिन्होंने धर्म की स्थापना की। और वही भक्ति परायण, मतलब हर तरह से भक्ति रूप का वहां पे वातावरण निर्मित, भक्तों को सेवा का मौका देना, भक्तों को उद्धार करना, ऐसे थे वो, सबको मुक्ति दिलवाने वाले राम। सर्व चराचर पालक राम, मतलब सभी को चर अचर, मतलब जो अचर अचर मतलब जो वस्तु मूव कर सकती है, जो नहीं है, मतलब सभी के पालक थे राम। मतलब ऐसा नहीं कि जो वस्तु है, जो जीव है, उन्हीं के पालक, नहीं, अचर जो नहीं मूव कर सकती है, उनके भी पालक राम, ऐसे थे भगवान राम। सर्व चराचर चर अचर पालक राम, मतलब मूविंग नॉन मूविंग बीइंग, सभी इसके पालक थे राम। और सर्व भयामय वारक राम, मतलब किसी भी तरह से आपके यहाँ से आपको मुक्ति दिलाने वाले, मतलब अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, सभी से जो अगर आप भगवान नाम लेते हैं तो वही नाम स्तुति करने से आपको मुक्ति दिलाने वाले राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। वैकुंठ वैकुंडलया संस्थित राम, नित्यानंद पद स्थित राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। मतलब भगवान राम में वैकुंठ जैसे स्थापित कर दिया था उनका राज्य, मतलब वैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं थी। मतलब वैसा तरह का उन्होंने खुद अपने आप को यहाँ पे इस तरह से सबको रहना सिखाया कि वो यहीं पे वैकुंठ बन जाए। मतलब वैकुंठ में जाने के लिए आपके पास क्या क्या गुण होने चाहिए, किस तरह से अपने व्यवहार करना चाहिए, वो सिखाने वाले। तो वैकुंठालय संस्थित राम, मतलब वैकुंठ में जाके स्थित होने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे स्थित करवाना है, सब बताने वाले राम। नित्यानंद पद, मतलब हमेशा आपको खुश रहना है, सच्चिदानंद स्वरूप में रहना है, किस तरह रहने वाले वो राम, जो वो सब हमें सिखा के गए। तो इन्होंने, अगर हम देखा जाए तो पूरी रचना इस तरह की गई थी कि हमें अपने जीवन में जो भी कठिनाई आता है उनको सामना करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह हमने भगवान के इसमें समर्पित होके, अपने भाव को समर्पित रह के क्या करना चाहिए, पूरा हमने अपने जीवन में उन्होंने अलग अलग भावों में, अलग अलग रूपों में, कभी बेटे के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी प्रजा राजा के रूप में, कभी बंधु के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी दास्य ऋषि मुनि के सामने दास्य के रूप में, कहीं गुरु के रूप में, हर रूप में उन्होंने यहाँ पे अपनी लीलाएं रची। और वो लीलाओं के माध्यम से हमें बताया कि हमें कैसे अपने आप को एलिवेट करना चाहिए। और वो एलिवेट करने के लिए हमें भगवान राम से जो प्रेरणा मिली है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए सभी ने भगवान राम का उच्चारण, भगवान नाम का उच्चारण हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान राम का उच्चारण अगर हम करते रहेंगे तो हमें क्या होता है कि हमारी जीवा शुद्ध होती है और हमें अपने शुद्धिकरण का मौका मिलता है। तो बिल्कुल उसको हमने कुछ भी आलस नहीं करना चाहिए। तो बोलो सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। बोलो सियापति राम भगवान राम की जय। तो इसमें एक ही लास्ट में हमें है कि हमारे हम जो जिस बंधन में जकड़े रहते हैं, इंद्रिय सुख, वो 10 तरह के रस होते हैं जिसमें हम आनंद लेते रहते हैं। तो वो पहला रस है कि रौद्र को क्रोध आते रहता है, क्रोध रस। दूसरा अद्भुत आश्चर्य रस, कुछ भी इसमें मैं अद्भुत आश्चर्यचकित होने का वाला रस। श्रृंगार रस, माधुर्य रस। हास्य रस, वीर रस, दया रस, दास्य रस, सख्य रस, भयानक रस, विभत्स रस, शांत रस, वात्सल्य रस। ये सब जो है रस, कुछ रस इसमें से हमें आनंद देंगे।
और कुछ रस हमें आनंद नहीं देंगे। तो हमें जो रस हमें आनंद देंगे उस रसों में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ले जाना है। जैसे दास्य रस, दया रस, दया रस, श्रृंगार, सख्य रस, श्रृंगार माधुर्य, प्रेम रस, वात्सल्य, वात्सल्य रस, शांत रस, शांत रस। हरि बोल। वही क्रोध रस से दूर रहना है, आश्चर्य से वाले चीजों को उसमें नहीं जाना है। भयानक विभत्स, मतलब उसमें मैंने एक प्रभु जी से सुना था कि उस बारे में, जैसे शादी होती है तो शुरू शुरू में हम 4-5 पहले रसों में रहते हैं, है ना कि श्रृंगार माधुर्य रस, हंसते हंसते खाते जीवन जाता रहता है, दया भाव रहता है, दास्य भाव, एक दूसरों को सेवा करते रहते हैं, सख्य एक दूसरे के सख्य रहते हैं। बाद में विभत्स रस से आ जाता है ना भयानक रस आ जाता है ना, वात्सल्य रस भी आता है। तो ये सब रस हमारे आसपास इंद्रिय सुखों के साथ में घूमते रहते हैं। तो इन सुखों को पहचानना है और हमें आगे बढ़ना है ना। तो यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे। तो इस तरह भगवान राम ने जो अपनी लीला यहाँ पे प्रदर्शित की, उसका हमने यहाँ पे अध्ययन किया, हमें अध्ययन करने का मौका मिला। हम सभी मिलके भगवान को धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी आए और यहाँ पे कुछ प्रश्न रखे और कुछ डिस्कशन किया, और उसके लिए हमने इतना आगे बढ़ा और ये सब चीज़ों का अध्ययन किया। तो इससे काफ़ी प्रफुल्लित हो जाते हैं। मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, किस तरह से कठिनाइयों के साथ भी मुस्कुराना चाहिए। राम भगवान को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए जो हमें करने पड़ते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए वो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। लास्ट बार हमने बताया था ना, भगवान हमारे परीक्षा लेते हैं, लेकिन हम उस परीक्षा में हमें डगमगाना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है ना। तो इसी तरह भगवान की नाम स्मरण करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है हमने, है ना। तो एक थोड़ा निवेदन था, थोड़ा ये हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद 2 मिनट हम मिलेंगे। तो सबसे पहले हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी बच्चों के परीक्षा आ रही है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सभी हम अपने आध्यात्मिक जीवन में और आधुनिकता का दोनों का ये करके। किसी की स्पेशल प्रेयर है माता जी? मेरे माता जी का बर्थडे आज, तो उनके लिए हाँ भी बिल्कुल याद था, मैंने लिख के रखा था, लेकिन हाँ सॉरी, बिल्कुल। चिराग प्रभु जी की माता जी का आज बर्थडे है और उनको दीर्घ आयुष्य मिले और खुशी वाली और व्याधि रहित, करेक्ट ना? हाँ, आयुष्य मिले। कहीं अगर शब्दों का हेर फेर हो गया तो हम माफ कर देना। तो आपकी उन्हें भावना और अच्छी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। तो ये सबके लिए और किसी की कोई प्रेयर है तो हम सबके लिए प्रेयर करते हैं 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे। प्रभुपाद जी के लिए हम प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे हरे। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। आप सभी हैं तो आप सभी इसी तरह आते रहिए। हमें भी डिस्कशन का मौका मिलते रहेगा और हम सब इसी तरह प्रगति करते रहे। तो इसीलिए हमने प्रेयर किया है। भगवत गीता ग्रंथ राज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। जय गुरुदेव की जय। जय।
प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरि। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक अभी बहुत एक अच्छा। निवेदन है।